फ्रैक्चर क्या होता है? अगर मैं बात करता हूं फ्रैक्चर, फ्रैक्चर क्या देखने को मिलता है? तो कंटिन्यूटी ऑफ बोन शुड बी ब्रेक इज कॉल्ड फ्रैक्चर। कि किसी भी हड्डी की कंटिन्यूटी का टूट जाना क्या फ्रैक्चर कहलाता है? जी हां। तो यहां मैं अगर लिख सकता हूं, इसको लिखा जाता है हैशटैग से, तो यहां क्या लिख सकते हैं? कंटिन्यूटी ऑफ बोन शुड बी ब्रेक। कंटिन्यूटी ऑफ बोन शुड बी ब्रेक को क्या नाम से बोला जाता है? फ्रैक्चर के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या नाम से बोला जाता है? फ्रैक्चर के नाम से बोला जाता है। अब फ्रैक्चर को मैंने कई दफा आपको पढ़ाया कि फ्रैक्चर दो प्रकार के हैं, एक ओपन एक क्लोज। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि एक फ्रैक्चर होता है जिसको अपन कहते हैं ओपन, और दूसरा फ्रैक्चर होता है जिसको कहते हैं क्लोज। अब सर ओपन कौन सा है? वो फ्रैक्चर जिसमें हड्डी तो सब में टूटेगी, हड्डी टूट करके बोन क्या हो गई? बोन ने आपकी स्किन को ब्रेक कर दिया। यानी यहां क्या बोलेंगे? स्किन इंटीग्रिटी ब्रेक, स्किन इंटीग्रिटी शुड बी ब्रेक। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां क्या बोल दिया मैंने? बोन के फ्रैक्चर के साथ में, फ्रैक्चर के साथ में स्किन की इंटीग्रिटी टूट गई, यानी हड्डी टूट के बाहर निकल गई, क्या कहलाया? ओपन फ्रैक्चर कहलाया। क्लोज में क्या देखने को मिलता है? स्किन मेंटेन। अरे इसके अंदर स्किन क्या है? मेंटेन है। सिर्फ क्या हो रहा है? बोन में फ्रैक्चर हो रहा है। अरे सिर्फ हड्डी टूट रही है और बाहर की तरफ कुछ भी नहीं निकल रहा है। चलो क्या बात है, थैंक यू सो मच डियर। वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलती है? यहां हमने क्या बोल दिया? ओपन में हड्डी टूट करके चमड़ी को भेद करके बाहर निकल गई, हड्डी टूटी है, चमड़ी को नहीं भेदा। तो यहां पर अगर अपन बात करते हैं कि ये ओपन होता है, ये तो कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। अरे और इसको अपन क्या बोल सकते हैं? सिंपल। याद रखिएगा, ये है सिंपल, ये आपका सिंपल बोल दो, इसको कंपाउंड बोल सकते हो, कंपाउंड। अरे ध्यान रखिएगा, ये डेंजरियस बोल सकते हो, इसको आप लेस डेंजरियस बोल सकते हो। ध्यान रखिएगा, जब आपकी हड्डी टूटी लेकिन चमड़ी नहीं टूटी, ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हड्डी टूटी लेकिन चमड़ी नहीं टूटी, तो प्यारे दोस्तों अंदर का अंदर है, इन्फेक्शन के चांस कम है या इन्फेक्शन के ज्यादा चांस है। तो ध्यान रखिएगा, ओपन स्किन टूट गई, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड या डेंजरियस बोला जाता है। तो ओपन और क्लोज क्लियर हो गया। जितने भी प्रकार के फ्रैक्चर अपन पढ़ेंगे उन सब में कॉमन चीज मिलेगी कि या तो सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, सॉरी या तो सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, या सिंपल है कंपाउंड है, या ओपन है या क्लोज है, यह देखने को मिलता है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है। अब आगे की तरफ अगर अपन नाम पढ़ने की कोशिश करें तो जैसे कि मान लीजिएगा कि ये कोई एक फ्रैक्चर की टाइप है, ये प्यारे दोस्तों मैंने कुछ हड्डियां आपके सामने बनाने की कोशिश की है। ध्यान रखिएगा, अगर इस हड्डी के अंदर मान लीजिएगा कि फ्रैक्चर के दौरान ये हड्डी आपकी यूं टूट गई, इसको आपने क्या नाम दिया? ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। इसको क्या नाम दिया? ट्रांसवर्स। अगर आपकी हड्डी यूं टूट गई, इसको आपने क्या नाम दिया? ओब्लिक्यू फ्रैक्चर। अब ये ओब्लिक्यू दो प्रकार के होते हैं प्यारे दोस्तों, एक तो होता है नॉन डिस्प्लेंस ओब्लिक्यू, हड्डी तिरछी टूटी है लेकिन भैया जी हड्डी अपनी अपनी जगह से नहीं हली है, जहां से टूट गई बस वहीं पे अटकी पड़ी है, तो उसे क्या बोला जाता है? ओब्लिक्यू नॉन डिस्प्लेंस। और हड्डी तिरछी टूटने के बाद हड्डियां यूं चली गई, उसे क्या बोलोगे? ओब्लिक्यू डिस्प्लेंस बोला जाता है। तो ये पहला टी फॉर ट्रांसवर्स, दूसरा ओब्लिक्यू देखने को मिल गया। तीसरा, अगर कोई हड्डी बच्चों में कॉमन होता है, यूं हड्डी थोड़ी सी मुड़ गई है, टूटी नहीं है, मुड़ जाना, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहलाता है। अरे ध्यान रखिएगा, उसे क्या बोला जाता है? ग्रीन स्टिक, जीएस। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बच्चों के अंदर होता है। आपने सुना होगा कि जो अकड़ में रहता है वो गिर जाते हैं और जो झुकने की कोशिश करते हैं वो देश और दुनिया को झुका सकते हैं। तो शालीन बने, विनम्र बने। हरे घास की जो छड़ी होती है वो बारिश के अंदर आंधी तूफान में झुक जाती है, आंधी तूफान अहंकार ऊपर से निकल जाता है और वो वापस खड़ी हो जाती है। लेकिन वहीं पे एक बूढ़ा पेड़ अकड़ के अंदर खड़ा रहता है, आंधी तूफान उसे उखाड़ के ले जाती है, लेकिन जो झुक जाते हैं वो बच जाते हैं और जो अकड़ में रहते हैं वो गिर जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि हमेशा जिंदगी के अंदर मैं कर सकता हूं ये लाएं, लेकिन मैं ही कर सकता हूं ये नहीं लाएं।
ध्यान रखिएगा, आपके अंदर मैं आना चाहिए लेकिन मैं नहीं आनी चाहिए। बोले तो अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार इंसान के पतन की शुरुआत होती है। समझ पा रहे हो? अहंकार नहीं लाना है, बस स्वाभिमान को लेकर के अपनी चीजों को विनम्रता के साथ लाएं। और जितना ज्यादा ऊंचाई के साथ, बड़ा इंसान वो नहीं होता है जो बड़ा बन जाए, बड़ा इंसान तो वो होता है जो बड़ा बनने के बाद किसी को छोटा महसूस नहीं होने दे। समझ पा रहे हो? आप में इतनी औकात डेवलप होनी चाहिए कि भैया जी आपके साथ में बैठने वाले को प्राउड फील होना चाहिए कि वो आपके साथ में बैठा है। आप जिसके साथ फोटो खिंचा लो तो सामने वाले को लगना चाहिए कि जिंदगी नसीब बदलने लग गए। आप जहां खड़े हो जाओ वहां 4 लोग इकट्ठा हो जाना चाहिए। वो आपके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि आप जब खड़े हो तो कोई बैठ नहीं पाए, इतना पावर होना चाहिए आपके अंदर। लेकिन जब आप किसी के साथ में बैठो तो वो गौरवान्वित पल महसूस करे। ऐसी लाइफ को बदलने की कोशिश कीजिएगा प्यारे दोस्तों। और जिंदगी के अंदर ऐसी चीजों को लाओगे तो समय बदलेगा, परिणाम बदलेगा और जिंदगी बदलेगी। इसलिए खुद को जितना ज्यादा विनम्र बनाओगे, जितना ज्यादा खुद को सिंसियर बनाओगे, जितना ज्यादा खुद को शालीन बनाओगे, उतने ही महान होते जाओगे। अरे देश और दुनिया में आपने बहुत सारी महान लोगों के नाम सुने होंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी है, डॉक्टर बीआर अंबेडकर साहब को सुना होगा। अरे हर एक इंडस्ट्री के अंदर आपने बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े चेहरे देखे होंगे। बिजनेसमैन के नाम में जब भी नाम लिया जाता है, रतन टाटा जी का बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत सिंसियरिटी के साथ नाम लिया जाता है। तो इन चीजों को महसूस करो कि जितना इंसान बड़ा होता है उतना ज्यादा विनम्र होता जाता है। तो विनम्रता को लाना है, अहंकार को दूर भगाना है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, इतना सिंसियरिटी, इतना डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। और वो इंसान शिक्षा के साथ जुड़ करके ही रह सकता है। किताबों से मोहब्बत कीजिएगा। अरे वो कहता है ना, जमी व आसमां को बदल देगी, कि जमी व आसमां को बदल देगी, चांदनी रात के महताब को बदल देगी, कि जमी व आसमां को बदल देगी, चांदनी रात के महताब को बदल देगी। और तुम किताबों से मोहब्बत करके तो देखना, ये तुम्हारे हाथों की लकीरें बदल देगी। और मैं वादा करता हूं इस मंच के माध्यम से कि हाथों की लकीरें बदलेंगी। और जब बदलेगी, जब आप इस लाइन को निकाल के लाओगे तो आपके दिल से एक लाइन और निकल के आएगी कि पड़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है 360 के टक्कर में। तो प्यारे दोस्तों, ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर देखने को मिलता है। अगला फ्रैक्चर के लिए बात करें तो एक फ्रैक्चर है जिसके अंदर सिर्फ यूं लाइन बन गई, दैट इज कॉल्ड लीनियर फ्रैक्चर। हड्डी के अंदर एक सिर्फ लाइन बन गई, उसको अपन ने क्या बोला? लीनियर फ्रैक्चर के नाम से बोला। वहीं पे अगर आपकी हड्डी इस कदर टूट गई, इसको अपन स्पाइरल फ्रैक्चर कहते हैं। अरे उसको अपन ने क्या नाम दे दिया? स्पाइरल फ्रैक्चर। तो ट्रांसवर्स क्या है? ओब्लिक्यू क्या है? अरे ग्रीन स्टिक क्या है? लीनियर क्या है? इसके बाद में प्यारे दोस्तों अपन ने स्पाइरल के नाम से देख लिया। उसके बाद में अगर आपके हड्डी के टुकड़े टुकड़े हो जाए, अरे उसे क्या बोला जाता है? कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर बोला जाता है। अरे उसे क्या बोला जाता है? कम्युनिकेटेड। सबसे गंदा फ्रैक्चर है कम्युनिकेटेड, जहां बोन क्या हो गई? छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट गई है। अरे जहां हड्डी छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट गई है, वो कौन सी कंडीशन है? कम्युनिकेटेड। तो क्या आपके सामने ये चीजें समझ में आ रही है कि क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा? बहुत बढ़िया। लीनियर में लाइन बन गई। अरे लीनियर में लाइन बन गई, कम्युनिकेटेड में टुकड़े टुकड़े हो गए, बोले तो हड्डी के परछक्के उड़ गए। अब कंप्रेस्ड और डिप्रेस्ड फ्रैक्चर क्या होता है? कंप्रेस्ड का मतलब हड्डी के ऊपर किसी का जोर लगा, और डिप्रेस्ड का मतलब हड्डी किसी में धस के टूट गई। दोनों चीजों में फर्क है, ध्यान रखिएगा। अब याद रखिएगा, एक फ्रैक्चर आता है जिसको ये हेड में होते हैं ज्यादातर कंप्रेस्ड फ्रैक्चर, और एक होता है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। अब मान लीजिएगा कि ये मैं बोन बना रहा हूं। ओहो, और ये एक मैंने और बोन बना दी। ये तो मैंने क्या बनाई? हड्डी बनाई। अब प्यारे दोस्तों, इस साइड से जोर लगा, इस हड्डी के ऊपर बाहर से किसी ने, अरे इस हड्डी के ऊपर बाहर से किसी ने हथौड़ा मारा, लकड़ी मारी, लाठी मारी, कुछ भी मारी, जिसके कारण ये हड्डी टूट गई। ये हड्डी क्या हो गई? फ्रैक्चर हो गई। दैट इज कॉल्ड कंप्रेस्ड फ्रैक्चर, यानी जोर ऊपर से आया था। जोर क्या आया था? ऊपर से आया था। दैट इज कॉल्ड कंप्रेस्ड फ्रैक्चर। बहुत आसान तरीके से समझिएगा। आप बैठे हो, आपके सर के ऊपर कोई बंदा रोड की मार दे, जोर से रोड की मारी, हड्डी टूट गई। दैट इज कॉल्ड कंप्रेस्ड फ्रैक्चर। क्या लगा? कंप्रेस्ड फ्रैक्चर। समझ में आ रही है मेरी बात? क्या कौन सा फ्रैक्चर हुआ? कंप्रेस्ड फ्रैक्चर देखने को मिल रहा है। वहीं पे प्यारे दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर ये हड्डी किसी चीज में नीचे टकराए और उसके कारण इसमें डबल प्रेशर लग के हड्डी टूट जाए, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये नीचे की तरफ टकराए और जिससे जोर लगने से इसके फ्रेगमेंट उछल जाए, दैट इज कॉल्ड डिप्रेस्ड फ्रैक्चर।
अरे उसको क्या बोलोगे, डिप्रेस्ड। तो हड्डी के ऊपर, ये हड्डी है, इसके ऊपर से जोर लगने से टूट गई, चटक गई, पटक गई, कंप्रेस्ड। और ये हड्डी थी, ये हड्डी नीचे की तरफ गई, नीचे कोई हार्ड सरफेस थी, उससे टकरा के टूट गई, दैट इज कॉल्ड डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। तो कंप्रेस्ड और डिप्रेस्ड का मतलब समझ में आ गया? कंप्रेस्ड और डिप्रेस्ड क्लियर हुआ? हर एक बच्चे के दिमाग में बैठ गया होगा? जी हां, बहुत बढ़िया। तो ये आपके सामने मोटे मोटे रूप में, और ये वाला फ्रैक्चर, ये हड्डी मुड़ी हुई है, दैट इज कॉल्ड ग्रीन स्टिक।